मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे। पिछली रात हमने सोनप्रयाग का मार्केट देखा था। अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और हम केदारनाथ के ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। बारिश हुई है रात भर, ऊपर स्नोफॉल भी हुआ है। हाँ, मुँह से स्मोक निकल रहा है, देख सकते हो। तो सुबह जल्दी निकलना ही सही था, तो सुबह के 4 बजे उठ के हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। एक बहुत ही अच्छी गुजराती फैमिली मिल गई है। हाँ, तो बीइंग अ गुजराती अभी तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उनके साथ ही जाऊँगा। गौरी कुंड तक जाना है टैक्सी से, तो टैक्सी लेने के लिए थोड़ा 1 किलोमीटर का वॉक है, वहाँ तक चलते हैं। गौरी कुंड तक पहुँचते हैं और आपको फिर मिलते हैं। बाकी अंधेरा है बहुत। बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन ठंडी कड़ाके की है, मुँह से धुएँ निकल रहे हैं। गौरीकुंड पहुँच गए थे, हमने केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। नीचे खलखल बहती नदी और ट्रैक पे हम यहाँ पे प्यारी एक गुजराती फैमिली हमारे साथ। पहाड़ों में ऐसे नेचुरल स्ट्रीम चलते रहते हैं, पानी के स्रोत होते हैं जो सीधे पहाड़ों से आते। वो पीने लायक पानी होता है, नेचुरल जड़ी बूटियों से भरा, तो उसको आप पी सकते हो। जस्ट आपको साथ में एक बॉटल कैरी करना है, उसको आप रिफ़िल करते जाओ ऐसे जगहों से, तो आपको बार बार वाटर बॉटल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौरीकुंड से आगे बढ़ते ही ये आपको पहली स्टॉप के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो लास्ट यहाँ पे मिलेगी। फिर आगे बहुत देर बाद आएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये है पूरा गौरीकुंड मार्केट, जो कि सुबह का टाइम होने की वजह से अभी बंद है, नहीं तो यहाँ पे पूरी चहल पहल रहती है। काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें, यात्रा रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है। गौरीकुंड के मार्केट से आगे आते ही यहाँ पे एक आपको कुंड दिखेगा, जहाँ गर्म पानी का स्रोत है। मतलब आप समझ रहे हो, एक बाजू खलखल करती मंदाकिनी नदी का ठंडा पानी, और ये एक बाजू यहाँ पे गौरीकुंड का गर्म पानी। यहाँ पे आके भक्तजन स्नान करते हैं, फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में से बहुत सारे सुंदर से स्ट्रीम बहते रहते हैं। अगर आपके पास खाली पानी की बोतल है तो यहाँ से आप भर सकते हैं। उधर से पथरीले रास्तों का सीधा ट्रैक है, अभी खड़ी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ये पूरा सीधा सीधा रास्ता है अभी, और शायद तक 3 किलोमीटर तक हाँ ऐसा ही रास्ता है, फिर आगे जाके खड़ी चढ़ाई है। ये पूरा घोड़े खच्चर का कैंप है गौरीकुंड में। अगर आप घोड़ा लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप सोनप्रयाग से घोड़ा लेके नहीं आ रहे हो तो यहाँ पे आके भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े मिल जाएंगे। ये है केदारनाथ का मेन गेट। आगे हम जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किए हैं वो है गौरीकुंड। अभी जो ओरिजिनली केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है वो ये पॉइंट से होता है। मतलब यहाँ से करीबन बोला जाता है 16 किलोमीटर, लेकिन वो बाढ़ की समस्या के बाद जो नया रास्ता बना है वो करीबन 22 किलोमीटर का है। ये रियरली पहली बार देखा है कि दिवाली से पहले आपको केदारनाथ में स्नो से भरे माउंटेन मिल जाए। शायद तक दिवाली लेट है इसलिए ये हो रहा है। अमेजिंग।
2 किलोमीटर जितना पैच कवर कर लिया है और हमने ले लिया है एक डंडा। रास्ते में ऐसे ही मिल गया, जो उतरते थे उन्होंने दे दिया। अब ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता अभी शुरू हो गया है। तो अभी 3 से 4 किलोमीटर यही पूरा रास्ता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यहाँ पे जब आप चलते हो तो ये घोड़े खच्चर साइड में से आपको ठोकर ना लगा दे, उसका खास ध्यान रखना। और यहाँ ऐसे फिसलने का भी बहुत डर रहता है। ये था केदारनाथ ट्रैक का फर्स्ट ऑफिशियल वाटरफॉल। कैसा लगा आपको बताना। अभी घर से कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल करके फिर आपको बताता हूँ। गौरीकुंड से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आ गए। अब बोर्ड में जंगल चट्टी दिखा रहा है। जंगल चट्टी करीबन 1 किलोमीटर। आगे चलते ही बर्फ़ से ढके पहाड़ों की झलक दिखने लगी है। अमेजिंग नज़ारा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर से रेन कवर पहनना पड़ेगा। सांझी छत के पॉइंट तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अब बारिश चालू हो चुकी है, तो थोड़ी देर व्लॉग बंद करना पड़ेगा। और पहले रेनकोट डालते हैं, फिर पॉसिबल होगा तो व्लॉग करते हैं। चीरबासा पहुंच चुके हैं। कितना किलोमीटर हुआ वो तो पता नहीं, अभी आगे बोर्ड दिखेगा तो अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक भैरव बाबा का टेंपल है। भैरव बाबा। यहाँ से अब आगे रास्ता थोड़ा स्टीप होने वाला है, क्योंकि अभी इंक्लाइन लेंथ क्लाइम करनी है। हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है और सामने दिखा एक सुंदर सा वाटरफॉल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था आज का हमारा सेकंड वाटरफॉल। अब थोड़ी चलने में तेज़ी करनी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत लेट हैं। थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे। हाँ, अब आगे जाके आपको अपडेट देता हूँ कि कितना किलोमीटर अब रह गया है। स्नो से भरे माउंटेन तो धीरे धीरे दिखने लगे हैं। रास्ते में इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको ऐसा कुछ फ्रूट चाट जैसा मिल जाएगा। रास्ते में दूसरा नींबू पानी आप पीते पीते जाओ, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यहाँ जंगल चट्टी पे आपको फ्री वाईफाई जोन की सुविधा भी मिल जाती है। आपका छोटा मोटा काम हो सकता है, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ही इंटरनेट ना हो, उससे अच्छा छोटा मोटा आपको स्लो इंटरनेट भी मिल जाए तो आशीर्वाद ही है। तो आप जंगल चट्टी पे आते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैक के दौरान अगर आपने जैकेट पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, बारिश आ रही है तो रेनकोट पहना हुआ है, तो जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे वैसे वैसे आपको पसीना होगा।
वो पसीना होने से आपको गर्मी लगेगी, लेकिन आपको ये सब चीज़ निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी ठंड बढ़ सकती है। अगर आपने जैकेट निकाल दिया, आपका पसीना सूखेगा, आपको और ठंडी लगेगी। तो जैकेट वगैरह मत निकालो, रेनकोट निकालना हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप खुद बीमार पड़ोगे। एक छोटा सा रेस्ट लिया है अभी, यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे, धीरे धीरे निकल रहे हैं। राजकोट वाली जो फैमिली थी मेरे साथ, वो पीछे थोड़ा नाश्ता करने बैठी है, मैं थोड़ा आगे निकला हूँ, फिर हम मर्ज कर लेंगे। एक छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे भी दिखा मुझे, ये देखो, यहाँ ऊपर से पूरा वाटरफॉल आ रहा है नीचे तक। अमेजिंग। इस सब चीज़ों में आपका कैमरा कभी भी जस्टिस नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो आप, बर्फ़ से ढके पहाड़। अमेजिंग। कितना भी कैमरा वर्क करके दिखा दूँ, लेकिन यहाँ कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। जन्नत में तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। भीमबली के आगे आते हुए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। ये ब्रिज क्रॉस करके हमें यहाँ से जाके फिर आगे ट्रैक करना है, लेकिन यहाँ से स्नो के साथ पूरे माउंटेन और केदारनाथ डोम अब नज़दीक से दिखने लगा है। और नीचे आप व्यू देखो तो पूरा एक कैनियन और बीच में से एक नदी पास हो रही है। लोग कहते हैं यहाँ स्वर्ग से हवा आती है, मैं कहता हूँ यही स्वर्ग है। रामबाड़ा ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप मंदाकिनी का रूप। अमेजिंग वाटर फ्लो और फ्रीजिंग वाटर है। और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं ये ब्रिज के पास से निकलूँगा। चलिए चलते हैं आगे। नो वर्ड्स। केदारनाथ डोम का पहला सबसे क्लोजेस्ट व्यू। ओह भाई साहब, पूरे बर्फ से लगे हुए माउंटेन्स। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। यहाँ पे जो आँख से दिख रहा है प्योर गोल्डन कलर एंड वाइट रिफ्लेक्शन। अमेजिंग, वाव। जस्ट रामबाड़ा के ब्रिज के पास पहुँचे और व्यू देखो भाई साहब, अमेजिंग। नीचे से मंदाकिनी नदी बहती हुई और ये ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये पुराना वाला ब्रिज है, ये नया ब्रिज है। चलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये हिल डुल कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, शेकी है। यहाँ से आगे बढ़ते ही ये पूरी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और यहाँ से अब जाना है ऊपर। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा ही से अगर आपके पास कपूर है तो उससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये जो पूरी वैली आपको दिख रही है, उसके साथ ये ब्रिज, यहाँ पे पूरा एक गांव हुआ करता था रामबाड़ा। 2013 की आपदा में ये पूरा गांव बह गया। जब केदारनाथ घाटी से चोराबारी लेक ग्लेशियर का जो तालाब था वो टूटा था, तब ये सारा बह गया था। ये वाला है, ये पुराना ब्रिज है और ये नया बनाया है। तो आपको अगर पुराना रास्ता देखना है तो ये पुराना रास्ता यहाँ से होके आगे जाता है और नया वाला रास्ता यहाँ से ऊपर होके ऊपर आपको केदारनाथ तक पहुँचाता है। ये जो तबाही हुई थी उसके अवशेष आपको अब तक
दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं उसका मलबा और कहीं कहीं टूटे घर भी दिखाई देते हैं। लेकिन आगे जाना प्रोहिबिटेड है, थोड़ा रिस्की भी है। क्या बीती होगी उन लोगों पर उन समय, वो तो हम फील भी नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ के देख ही सकते हैं। अभी यहाँ से ऊपर जाके ये रास्ता लेना है। बेस कैंप यहाँ से 6.5 किलोमीटर है। बेस कैंप यहाँ से ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर है और केदारनाथ टेम्पल यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। तो 11 बज चुके हैं, अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, आरती से पहले पहुँचना है वहाँ पे। केदारनाथ, ये केदारनाथ वैली का पुराना रास्ता अगर आप देखो, यहाँ से ये ऊपर था जो कि बाढ़ में पूरा बह गया। अब ये जो हम जा रहे हैं ये नया प्रॉपर रास्ता है। बोलो हर हर महादेव। बस आखिरी 3 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई बाकी है। बर्फीले हिमालयन पिक्स एकदम नज़दीक आ गए, बढ़िया व्यू हो गए। ये लास्ट ट्रैप थोड़ा ये लॉन्ग रूट है और यहाँ से देखो ये थोड़ा शॉर्ट रूट है। अगर आप में स्टैमिना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये पॉइंट तक पहुँच सकते। केदारनाथ डोम के पीक सब एकदम क्लियर दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल है। लेकिन अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। काई नहीं करे, काई पाटू नहीं मारे, काई नहीं करे, आगे हाँ जम मारी दे, काई नो थाय। चलो 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 ध्रो हूँ ध्रो। हाँ ये आ भाई से। छोड़ो हाँ उठाओ, ये वाला उठाओ ना। बस काई नो थाय, कंप्लीट खाली टाइट पकड़ी रखो बस। वो तो गए भाई, वो तो गए। हेलो हेलो केवल भाई, हमारी टीम के 3 लोग रिटायर हो चुके हैं तो उनको घोड़ों पे भेज दिया है और अब हम लेंगे यहाँ से शॉर्टकट। ये हमारे पार्टनर पहुँच चुके हैं ऊपर, घोड़े पे बैठा दिया उनको, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हर हर महादेव। और एक शॉर्टकट आ गया है, ये पूरा जो रास्ता आपको दिख रहा है इतने स्टेप में कवर हो जाएगा। तो अभी जल्दी से जल्दी बेस कैंप पहुंचना है तो यहाँ से लेंगे एक शॉर्टकट और जल्दी बेस कैंप पहुंचने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पे हो चुका है स्नोफॉल। अब केदारनाथ वैली में सीज़न का पहला स्नो, अमेजिंग, कितना सॉफ्ट है। अभी तो ऊपर और मिलेगा। केदारनाथ वैली का पहला लुक बेस कैंप 1 के करीब है। हम अब जा रहे हैं थोड़ा डिक्लाइन करने, फिर यहाँ से आगे करेंगे इंक्लाइन और आगे जाएंगे। धीरे धीरे अब स्नो चालू हो गया है। यहाँ पे आपको सारे माउंटेन पे स्नो दिखेगा। अभी ताज़ा ताज़ा सुबह ही स्नोफॉल हुआ है तो ये एकदम सॉफ्ट आइस है।
1 kilometer away from Kedarnath, and watch a view. All mountains are covered from snow. नीचे भी आप देखो सब जगह पे स्नोफॉल हुआ है। हेलीकॉप्टर और सारी जो वैली है वो स्नो से कवर है अभी। ये शॉर्टकट नंबर 3 पूरा स्नो के बीच में से जा रहा है पानी, और उसके बीच में से ढूंढने का रास्ता। 1 किलोमीटर बचा लिया प्रकाश भाई, 1 किलोमीटर। चलिए धीरे धीरे पहुँचते। आज सारा एडवेंचर एक दिन में ही कर लिया। स्नो रिफ्लेक्ट हो रही है आँख में, आंखें खुल नहीं रही है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर टेंपल से पूरा स्नो हो गया है। टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है, सांस लेने में भी तकलीफ है। यही हेवन है, यही जन्नत है। पूरा फॉग हो चुका है, रास्ता पूरा दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ही रह गया है टेंपल से। करीबन आधा घंटा लगेगा और पहुंचने में। Hey guys, this is next day. Very good morning from केदारनाथ। कल रात को पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था और आरती भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा सुबह उठ के दर्शन करेंगे और आरती का लाभ भी लेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। अभी रात को बड़ी मुश्किल से हमें ये होटल मिला है। होटल का नाम तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, हमारे जो साथ है उन्होंने बुक किया है। बाकी अब देखो स्नो से भरे माउंटेन, हर जगह पे यहाँ अभी स्नो ही गिरा हुआ है। चलिए अब थोड़ा चलते हैं मंदिर की तरफ। रात को तो ठीक से मंदिर की झलक भी नहीं देख पाए। ओके, हमने जहाँ स्टे किया था वो होटल है न्यू हिमाचल हाउस, जो कि लास्ट ऑप्शन था हमारे लिए और कहीं पे हमें जगह नहीं मिली थी, तो यहीं पे ले लिया, शेयरिंग पे लिया था। करीबन 4000 का पड़ा था हमें 8 पीपल के लिए, तो लास्ट डे पे भी एक अच्छी डील मिल गई हमें। ड्रीम कम ट्रू। आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम होते हैं। ये मेरी विश लिस्ट में एक ऐसा ड्रीम था जो मुझे 3 साल से बुला रहा था। फाइनली आई एम रीच हियर। अब मैं करवाता हूँ आपको दर्शन। This amazing experience। अभी मंदिर के सामने बैठे दर्शन करने बाकी है। हमारे जो साथ हैं वो सारे लोग अभी रेडी हो रहे हैं। सबसे जल्दी रेडी हो, मुझे पहले दर्शन करने थे। अभी अभी अंदर जाके दर्शन किए, अब हम आ गए मंदिर के पीछे की साइड। अमेजिंग फीलिंग है,
बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। अगर आप जाते हो वहाँ लिंग के दर्शन करते हो। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं। पंच पांडव की मूर्तियाँ, कुंती माँ की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये पांडव निर्मित है, वहीं से पता चलता है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अंदर आप जाते हो तो आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिलेगी। तो दिवाली के दिन मेरा तो ये ड्रीम पूरा हुआ। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांटने खुशियाँ, दिवाली आ गई। हाय दिवाली आई रे, हाय दिवाली आई रे। यह भीमशिला 2013 की आपदा के वक्त जब चोराबाड़ी ग्लेशियर फटा था तो यहाँ से पूरी एक बाढ़ आई थी। वो बाढ़ के साथ ये भीमशिला आई थी। ये भीमशिला यहाँ मंदिर के पास आके पूरा अटक गई और मंदिर को सेव कर लिया। जो पूरा पानी का फ्लो था वो 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये महादेव की कृपा नहीं है तो और क्या है। अमेजिंग। So we are finally completed 12,000 feet trek, first spiritual trek in केदारनाथ। तो नेशनल फ्लैग तो बनता है। अब हम जाएंगे भैरव बाबा की गुफा की तरफ, जो कि वहाँ पहाड़ पे ऊपर है। तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा और बहुत ही बढ़िया वैली वहाँ से आपको दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे पत्थर से टावर बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये टावर आपको दिखेंगे। ये लोगों की मन्नत है खुद के घर के लिए। महादेव उनकी इच्छा पूरी करे। अब आगे है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, जो कि केदारनाथ मंदिर की जो जीर्णोद्धार हुआ था वो जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। चढ़ने का भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मदीयारविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति, जो कि अभी रिसेंटली ही स्थापित की गई है। पूरा स्नो से भरा है। चलिए अब चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ भैरव बाबा की गुफा की तरफ। मंदिर से आगे आते ही ये है एक ब्रिज। ये ब्रिज को क्रॉस करते ही आप भैरव बाबा के लिए जो मंदिर का ट्रैक जाता है वो ट्रैक पे आप पहुंच जाएंगे। नीचे बहती हुई खलखल मंदाकिनी नदी और हमें जाना है यहाँ से चढ़ के यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो ये है भैरव बाबा के टेम्पल के लिए पूरी खड़ी चढ़ाई। यहाँ तक जाना है और यहाँ से आपको दिखेगी पूरी केदारनाथ वैली। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी की जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी और आपको खलेगी। तो कपूर अपने साथ हमेशा कैरी करें। पूरा रास्ता बर्फ़ से जमा हुआ है, संभल संभल के पैर
टिकाने पड़ेंगे, नहीं तो सड़क के जाएंगे डायरेक्ट नीचे। हाफ द वे आ चुका हूँ। यहाँ नीचे से चढ़ना स्टार्ट किया था और यहाँ है केदारनाथ बाबा का टेम्पल। वहाँ से पूरा यहाँ तक आ चुका हूँ और अब ऊपर जाना है। जस्ट रिच भैरवनाथ टेम्पल। नीचे से 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ पे हम आ गए हैं, करते हैं अंदर जाके दर्शन, फिर मैं आपको पूरा वैली का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा भूतनाथ अष्टकम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऊपर आए भैरव बाबा के कपाट तो बंद हो चुके हैं, तो बाहर से दंखन करके धूप करके हम आप आगे को बढ़ेंगे। ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांटने खुशियाँ दिवाली आ गई, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे। अब इस प्यारी की जगह को अलविदा कहते हुए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे जाने का समय हो चुका है और आगे का भी कुछ प्लान है, उसे भी पूरा करना है। तो अब नीचे जाके मिलते हैं। कैसी रही आपकी ये केदारनाथ की जर्नी मेरे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से मिलते हैं नए एपिसोड में नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक बाय बाय। ये दिलों को जोड़ने